गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। हमने उस दिन अमृतलाल नागर का उपन्यास कथा साहित्य का जो पहला पेपर है जिसमें अमृतलाल नागर का उपन्यास रखा गया खंजन नयन, उस खंजन नयन में हमने उस दिन अमृतलाल नागर का व्यक्तिगत परिचय, साहित्यिक परिचय और तथा थोड़ा उपन्यास का यहाँ पर हमने शुरुआत की थी, जिसमें हमने देखा कि आरंभ में इस उपन्यास का आरंभ नाव में सवार लोगों के दृश्य होता है। सब लोग नाव पर सवार यहाँ पर मथुरा जाने की सलाह दे रहे हैं और उसी में सीताराम पंडित द्वारा उपन्यासकार ने सूरदास का परिचय दिया है। ये सूरदास कहाँ पर उनका जन्म कहाँ पर हुआ और उनके पिता जो कि सारस्वत ब्राह्मण, सारस्वत अपने क्षेत्र में भागवत महाराज के नाम से विख्यात, और सूरज के पहले घर में वैभव था, लेकिन बाद में सिकंदर के छापे से उनके सारे घर की बर्बादी हो जाती है। और इस तरह से हम देखते हैं कि सूर बचपन से ही अंधे हैं और उनका सूर अच्छा होने के कारण पिताजी उन्हें सूर का, माता उन्हें सूरज कहती है और पिताजी उन्हें सूरा कहते हैं। यानी कि इनका सूर अच्छा होने के कारण इनके पिताजी इन्हें बहुत चाहते हैं, जिससे इनके भाइयों को ईर्ष्या होती है। और इसी ईर्ष्या के कारण यहाँ पर बाल्यावस्था में ही क्या करते हैं, सूरदास घर छोड़कर गुरुग्राम के पास चले जाते हैं और वहाँ एक सन्यासी से उन्हें विद्या, रमल विद्या, योग, ज्योतिषी आदि विद्या वहाँ पर सिखाई जाती है। और उसके साथ ही यहाँ पर वे नाव में आ रहे, अतः उस नाव में यानी कि इस तरह का यहाँ पर शुरुआत, और एकाएक जब उनकी नाव बीच धारा में खड़ी दूसरे नावों से घिर आती है और उन नावों में बैठी सवारियाँ इस नाव की सवारियों को लूटने का प्रयास करती है। कि जिस नाव में सूरदास और कुछ साथी बैठे हुए हैं या आ रही है, उसको कुछ लोग घेर लेते हैं और उसे लूटने का प्रयास करते हैं। और लुटेरे कोई नहीं बल्कि उसी मतलब सिकंदर के लोग या बादशाह के लोग हैं। और इसी तरह यहाँ पर हंगामा मच जाता है और इसी हाथापाई के वातावरण में सूरज पानी में गिर जाता है और डूबते सूरज को इतना ही पता था कि वो उसका शरीर किसी से टकराया और वो बेहोश हो गया। यानी कि उसको इतना ही याद रहा कि यहाँ पर गिरते समय किसी चीज़ से वो टकराया और जब उसे होश आया तो वो चारपाई पर लेटा हुआ पाया जाता है और पूछने पर पता चलता है कि उसको उसी नाव वाले कालू राम ने बचाया था। और मौत यानी कि उसका ऐसा लगता है कि मौत आकर चली गई, परंतु सूरदास के मन से फिर भी भय नहीं निकला। यानी कि भय वैसा ही रहा, क्योंकि शुरू से वो देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी में चढ़ाव उतार आ रहे हैं और इस चढ़ाव उतार से ही यहाँ पर ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी के चढ़ उतार है कि वो तंग आ गए, क्योंकि एक तो पैदा हुए अंधत्व से और अंधे होने के कारण बचपन में जब भी खेलने को जाते हैं तो लोग यानी कि बच्चे उनको अंधे होने के कारण खेलने नहीं देते। और तभी से उनकी माँ ने उन्हें यहाँ पर कृष्ण के मंदिर में ले जाकर, श्याम के मंदिर में ले जाकर श्याम से यहाँ पर बातें करना सिखाया और श्याम को ही अपना सखा बनाने को कहा। तभी से यहाँ पर सूरदास के मन में श्याम के प्रति एक भावना जगी, यानी कि प्रेम की भावना जगी और उसी को अपना मित्र मानते, उसको ही सखा मानते हैं। और इस तरह से जो कुछ भी होता है वो बातें वो अपने श्याम सखा से करते हैं। इस तरह से यहाँ पर भी जब वो इस तरह की घटना हो जाती तो उन्हें ऐसा लगता है कि अपनी ज़िंदगी यहाँ पर कैसी है कि मेरी ज़िंदगी से मैं इस चढ़ाव उतार की ज़िंदगी से वो तंग आ गए थे। ज़िंदगी में इतने चढ़ाव उतार आए कि यहाँ से वो तंग आ गए। और जिस कोठरी में वो ठहरे थे वहाँ पे भोले नामक व्यक्ति की वो कोठरी थी और वहाँ पर एक नाग देवता का अस्तित्व भी था। और उसके पश्चात धीरे धीरे सूरज भी उस नाग देवता के साथ एक रूप हो जाते हैं और उसके साथ यहाँ पर वो कोठरी में रम जाते हैं, यानी कि उसी कोठरी में वो रहने लगते हैं। और इस तरह से जब वो जो नाव का कालू राम है और कालू राम आता है तो यहाँ पर कालू राम सूरज को हर्षसुख लाल जिसे इनके के पास ले जाता है। यानी कि हर्षसुख लाल कौन है? ये सीताराम का पंडित सीताराम का बेटा है। यानी कि पंडित सीताराम पहले ही कहते हैं कि मेरे मृत्यु के उपरांत मेरी यहाँ पर क्या है समाचार मेरे पुत्रों को देना है। और इसीलिए यहाँ पर कालू राम सूरज को हर्षसुख लाल के पास ले जाता है, जिसे यानी कि सीताराम की मृत्यु का उन्हें समाचार देना था और उसके पास ले गया। और इस तरह से यानी कि थोड़ी सी ज्योतिष विद्या जानने के कारण यहाँ पर क्या है, सूरज की ख्याति बढ़ने लगी, मथुरा में उनका नाम रोशन होने लगा। और कालू राम की नाव में एक चंदन मल नामक सेठ जो थे, यानी कि उनकी संपत्ति
यहाँ पर उनका कुछ सोना उस नाव पर था और उसी के कारण यानी कि उसके बारे में भी सूरज सही जानकारी देता है और कहता है कि नाव अभी यहाँ पर कुछ 500 कदम की दूरी पर है और वहाँ पर वो नाव के अंदर उनका सोना उसी तरह से है। और इस तरह से सकालू राम की नाव और वो संपत्ति यहाँ पर पूरी जैसे कि तैसे मिलती है, जिससे यानी कि उसकी खबर चंदनमल यानी कि यहाँ पर चंदनमल को कालू राम दे आता है और सूरज के बारे में भी बताता है। तो चंदनमल सूरज का भक्त बन जाता है। और इसके पश्चात ये होता है कि यहाँ पर यानी कि चंदनमल के बारे में जो कुछ बातें कही वो सब सही साबित होने लगती है। और इस तरह से यहाँ पर चंदनमल और चंदनमल के भाई के कुछ यहाँ पर क्या थी, दुश्मनी थी, उसके बारे में भी यहाँ पर सूरज बताता है। तो इससे उनके प्रति उनकी यहाँ पर क्या एक आत्मीय के ये बढ़ जाती है, प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। और फिर सूरज को क्षत्रिय चंदनमल के द्वारा मान, प्रतिष्ठा और सुख यहाँ पर प्राप्त होने लगता है। किंतु सूरज को ये पसंद नहीं है, उसको यहाँ पर ये अनुचित लगने लगा, क्योंकि इन चमत्कारों के आधार पर तो मैं ज़िंदगी कटा नहीं सकता। इन चमत्कारों के द्वारा मैं क्या है यहाँ पर अपने को मैं जिस काम के लिए आया हूँ, यानी कि उस सूरज को यहाँ पर क्या था कि शाम को मिलना था, यानी कि शाम के अंदर ही वो अपने को रमाना चाहते थे। और ये तो ज्योतिष विद्या और ये रमन विद्या क्या है या चमत्कार बताने से यहाँ पर क्या है उनका मन रमने नहीं लगा और उनका मन अंतर मन उन्हें ढोंगी कहने लगा कि ये तो क्या है ढोंग कर रहा है। यानी कि इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर वो श्याम सखा को भूल जाते हैं और श्याम सखा को भूले जैसा उन्हें प्रतीत होता है। इसीलिए यहाँ पर सूरज को ऐसा लगता है कि ये जो चमत्कार है, ये चमत्कार जो मैं बता रहा हूँ, ये चमत्कार के द्वारा क्या है अपनी ज़िंदगी यहाँ नहीं कट सकती। मुझे तो शाम से मिलना है, शाम के अंदर मुझे समा जाना है और शाम को मुझे देखना है, इस तरह की। और इसीलिए वो अपने आप का अंतर्मन यहाँ पर ढूंगी कहने लगता है। यानी कि यहाँ पर उपन्यासकार ने एक मनोविश्लेषणात्मक रूप के द्वारा यहाँ पर क्या है सूरदास की मनस्थिति का द्विधात्मक चित्रण यहाँ पर करने का प्रयास किया। यहाँ पर क्या है, ये एक प्रकार की द्विधा मनस्थिति सूरज के मन में हो जाती है, जिसे बखूबी उपन्यासकार ने यहाँ पे बड़े ही अच्छे ढंग से यहाँ पर उसको पिरोया है। और इस तरह से हम देखते हैं आगे कि 8-9 वर्ष की आयु में सूरदास अपने आसपास के गांव में यानी कि अपनी काव्य संगीत कला के कारण कीर्ति प्राप्त की। यानी कि 8-9 वर्ष के जब थे तभी यहाँ पर क्या होता है कि वो कला संगीत के कारण अपने यहाँ पर प्राप्त कर लेते, कीर्ति प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो उनसे बड़े भाई है उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं और ईर्ष्या करने के कारण वो भाई एक दिन षड्यंत्र रचकर सूर की कला को गिराने का यहाँ पर क्या उनकी छुड़ाने का प्रयत्न करते हैं। और इसके अंदर उनके पिता भी अज्ञानवश शामिल हो जाते। यानी कि यहाँ पर क्या है, पिता को ये गुस्सा था कि सूरज के पहले घर में वैभव था, सूरज के पैदा होने से पहले, और उसके बाद यहाँ पर घर गृहस्थी उनकी थोड़ी सी यहाँ पर क्या है तंगी आ गई। और इसीलिए और सूरज एक तो अंधे थे, सिर्फ सूर को वो सूर उनका गला अच्छा होने के कारण, उनका सूर अच्छा होने के कारण ही चाहते थे। यानी कि अज्ञानवश वो भी भाइयों के षड्यंत्र में शामिल हो जाते हैं। और इसके द्वारा यानी कि सूरज को ऐसा लगता है कि अपने ही स्वकीयों द्वारा, अपने ही आप तस्वीर द्वारा यहाँ पर दी जाने वाली पीड़ा से वे तंग आ जाते हैं और उनका मन उठ जाता है। इस तरह से विमुख जनन को संग न कीजिए, इस तरह की यहाँ पर उनका मन कहने लगता है। एक और सूरज के दुश्मन उनसे ईर्ष्या कर रहे हैं, उनकी कला से ईर्ष्या कर रहे हैं, उनसे ईर्ष्या कर रहे हैं, तो दूसरी ओर उनको हीरो बाबा जैसे व्यक्ति से दयालु यानी कि जो दयालु व्यक्ति उनसे यहाँ पर उन्हें स्नेह मिलता है। और उसी हीरो बाबा के द्वारा उन्हें राधा श्याम की रास लीला का परिचय प्राप्त होता है। यानी कि हीरो बाबा उन्हें राधा और श्याम की रास लीला के बारे में बताते हैं और उससे यहाँ पर क्या हो जाता है कि सूरज बहुत प्रभावित हो जाता है और प्रभावित होते हुए कहता है कि बाबा मैं भी एक दिन यहाँ पर क्या है रास रचूंगा। और इस तरह से यहाँ पर लेखक यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि सूरज की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए यहाँ पर उपन्यासकार ने कई प्रकार के या क्या है प्रसंग रचे। इसमें यहाँ पर ये जो रास लीला है, उस रास लीला के माध्यम से यहाँ पर जिस चंदन के हुलास राय और से चंदनमल की यहाँ पर चंदनमल का एक जो मित्र है हुलास राय, यहाँ पर वो भी यहाँ पर सूरज के पास आते हैं और हुलास राय को यहाँ पर सूरज उनके बारे में बताता है और बताते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हारे पूर्वजों का जो पहले व्यापार था वही
बाद में तुम्हारे यहाँ पर क्या है, तुम्हारे वंशज करेंगे। और इसीलिए यहाँ पर उल्लास राय को ये प्रतीत होता है कि उनका जो पोता होता है वो हीरे के अंदर यहाँ पर क्या दिलचस्पी लेता है, और इसलिए कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करोगे, 4 महीने के 4 मास के बाद तुम्हारा अपना व्यापार वो, क्योंकि उल्लास राय आगरा में व्यापार करना चाहते थे, और इसलिए कहते हैं कि हाँ जो तुम सोच रहे हो ठीक होगा, लेकिन तुम जो व्यापार कर रहे हो उसे तुम 4 महीने के बाद आगरा में यहाँ पर क्या करिए, उसको शुरू कीजिए, और अब तुम्हारे आने वाले वंशज तुम्हारे पूर्वजों का ही व्यवसाय यहाँ पर करेंगे, तो क्या होगा कि अंत तक तुम्हारा नाम रहेगा। इस तरह की बात। और यहाँ पर उल्लास राय और चंदनमल को भी वो क्या करते हैं, यहाँ दोनों को इस तरह से व्यापार की सलाह देते हैं, और इससे यहाँ पर सूद को उनके द्वारा प्रतिष्ठा मिलती है, और सूददास का जीवन ठाट बाट भरा बन जाता है, जिसके कारण यहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि वो केशव को बिसर रहा है, यानी कि वो केशव को बिसर जाते हैं। और कुछ चमत्कार पूर्ण यहाँ पर प्रसंग भी उपन्यासकार ने उसकी रचना की है, जिस प्रकार यानी कि चंदनमल के घर जो कि मदलसा नाम की लड़की जिसकी शादी हो चुकी है, यानी कि उसकी शादी का जोड़ा